Student, once again you are welcome in online classes your international school. आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज आप मेरे साथ चैप्टर 5th ज्योग्राफी क्लास 8th इंडस्ट्रीज कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज के अंदर जो आज हमारा डिस्कशन का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इसमें हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो इंडिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इसका लोकेशन कहां पर है भारत में और उसके लोकेशन वहां पर्टिकुलर क्षेत्र में ही क्यों है, क्यों नहीं दूसरी जगह रहा या फिर स्टार्टिंग में इनिशियली वहां पर क्यों था, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं। कितना अपने नाम था अपने देश का कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, वर्ल्ड ओवर के अंदर रिनाउंड था इंडिया। इतने अच्छे तरह की जो कॉटन की जो प्रोडक्शन आप कह सकते हो, जो कपड़े कॉटन से तैयार होते हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी का था। इवन जो देश के आजाद होने से पहले पूरे वेस्टर्न कंट्रीज हमारे यहाँ से जो कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए जो है पूरा डिमांड वहां पर रहती थी। और धीरे धीरे ये सब कुछ होते हुए भी क्यों ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो जो मेन जो हब थे इसके, जैसे बात करें मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये क्यों धीरे धीरे इनकी जो इम्पोर्टेंस कम हो गई है और वर्ल्ड के अंदर और दूसरे कंट्री कहाँ पे हैं जहां पर कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, क्या उनके पास में कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है वहां पर, क्या अवेलेबल होता था या नया अवेलेबल होने के बावजूद भी उन्होंने कैसे इस कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर अपना नाम कमाया। ठीक है ना, ये सब आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये हम जान लेते हैं कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है। हमें इसके लिए कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो फाइबर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, और वो फाइबर हमें मिलते हैं किससे, वूल से मिलता है, जूट से मिलता है, फ्लैक्स से मिलता है, ठीक है ना, और ये फाइबर से आपका कॉटन तैयार होता है। अब भारत के अंदर बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस टाइम में भी 18 सेंचुरी के अंदर जो इंडिया का काफी जो कॉटन का जो वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट होता था, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो फिनिश प्रोडक्ट होते थे उसकी डिमांड होती थी वर्ल्ड ओवर के अंदर। और जो बात करें तो जैसे मसलिन है, ढाका की मसलिन, क्योंकि उस टाइम तो जो आज बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, दैट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया उस टाइम में। तो मसलिन के नाम से जो कॉटन जो ढाका में होती थी उसको मसलिन के नाम से थी, या फिर मसूलीपट्टनम में छिंटेज के नाम से होती थी, या कालीकट में कालीकोस के नाम से होती थी। फिर दूसरे भी जो सूरत हो गया, वडोदरा हो गया, ये अपनी गुड क्वालिटी और डिजाइन के लिए वर्ल्ड ओवर के अंदर फेमस थे। इतना नाम था अपना कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है ना। और ये इसका जो मेन जो क्षेत्र है जहां पर कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर रही है वो आपका मुंबई के आसपास या फिर अहमदाबाद और इस क्षेत्र में। तो इसके पीछे कारण कुछ तो रहा होगा, कोई इंडस्ट्री किसी पार्टिकुलर क्षेत्र के अंदर डेवलप होती है तो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्यों इस क्षेत्र में थी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहली बात तो ये है कि कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है, जो रॉ मटेरियल है, वो गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र है। वहां पर कॉटन का काफी प्रोडक्शन होता है, कॉटन की खेती की जाती है। और जिस तरह का अगर कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जहां काम होता है, स्पिनिंग का काम है, वीविंग का काम है, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ता है हमें, तो रॉ मटेरियल के साथ में और जो सबसे दूसरी जरूरत है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो वो पूरा क्षेत्र जो गुजरात या महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर इस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है, इस तरह का वातावरण है। फिर दूसरा है इजिली आपको, जैसे कि आप जानते हो जो महाराष्ट्र और गुजरात का जो क्षेत्र है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, वहां पे पॉपुलेशन काफी है। तो इस तरह के क्षेत्र के अंदर जो आपको लेबर है स्किल्ड और
सेमी स्किल्ड लेबर्स, जिनकी आपको कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर आवश्यकता पड़ती है बेटा, वो सारे के सारे आपको इसलिए अवेलेबल हो जाते हैं। फिर आपको फ्लैट लैंड चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज का लोकेशन के लिए क्या चाहिए, फ्लैट लैंड, समतल जमीन चाहिए जहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह को आप मिल वगैरह लगा सके, ठीक है ना। तो वो काफी उस एरिया में कोई ऐसा उबड़ खाबड़ नहीं है, पहाड़ नहीं है, तो उस क्षेत्र में वो इस वजह से हो गया। और इजिली अवेलेबल वो पानी की अवेलेबिलिटी हो, तो आप जानते हो कि वहां पर अगर अहमदाबाद के आसपास में देखो तो साबरमती नदी वहां से निकलती है, तो पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और फिर पोर्ट चाहिए ताकि आपको जो मशीनरी दूसरे देशों से, बाद में तो पहले इनिशियली तो क्या था, हम हैंडलूम के ऊपर डिपेंड थे, हैंड से वीविंग का काम, हैंड से स्पिनिंग का काम होता था। लेकिन बाद में जो है पावर लूम आ गया, बात करें तो 1854 के बाद में, मतलब मैकेनाइज्ड हो गई ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। लेकिन उससे पहले वो हाथों से काम करते थे, और ये अपने आप में ये कह सकते हो तो कुछ काम ऐसा भी था जो घर घर में लोग करते थे। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज ने वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट किया। सबसे पहले इसमें एडवांस में रहा कौन, मुंबई, और फिर उसके बाद में अहमदाबाद को हम क्या कहने लगे, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगा। अब मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों कहते थे, उसके बारे में आप बताने वाले हो, मुझे बता सकते हैं? अच्छा, मुझे ही बताना होगा एज यूजुअल, ठीक है, मैं बता देता हूं। क्योंकि मैनचेस्टर क्या है, एक इंग्लैंड के अंदर एक सिटी है जो काफी सबसे पहले आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो वहीं पर आया था। और चाहे बात करो तो वहां पर आप कॉटन पॉलिश के नाम से इवन उस सिटी को नाम से जानते हैं। और इंग्लैंड के अंदर लंदन के बाद में सबसे बड़ा सिटी, सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला वो शहर है। हालांकि उस पीरियड में वहां पे इंडस्ट्रीज काफी थी, लेकिन आज के दिन इतना इंडस्ट्रियल नहीं है वहां पर। आजकल जो शिफ्ट इंडस्ट्रीज उसके इन एंड अराउंड आसपास के क्षेत्रों में हो गया। तो इस वजह से जिस भी देश के अंदर इंडस्ट्रीज या जिस सिटी में इंडस्ट्रीज का ज्यादा डेवलपमेंट होता है तो उसको मैनचेस्टर के नाम से पुकारने लगते हैं। तो अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहने लगे, और इसी की तरह ओसाका है जो जापान में है, उसको जापान का मैनचेस्टर कहने लगे। ठीक है ना, ये बात समझ गए? तो हमने देख लिया वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, पोर्ट की फैसिलिटीज हमको मुंबई से मिल रही थी, और साथ में अवेलेबल रॉ मटेरियल गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर काफी कॉटन की खेती होती है, चीप लेबर है। और जो इसमें कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, ये अपने आप में काफी एडवांस है। ठीक है, अहमदाबाद के बारे में हम बात कर चुके। ओसाका जो है मैनचेस्टर ऑफ जापान, उसका एक डेवलप होने का कारण क्या है भाई? जापान के अंदर आप देखिए, जापान एक ऐसा कंट्री है जहां पर बात करें तो वहां पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अपने आप में इतना डेवलप कर गई है। कॉटन और टेक्सटाइल की बात करते हैं तो जापान है। कहने का मतलब देश अपने आप में इतना डेवलप्ड कर गया है। और बात दूसरी ये है कि देखो वहां पर कोई रॉ मटेरियल नहीं होता बेटा। रॉ मटेरियल दे एक्सपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, ठीक है ना, इंपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, लाइक ये जैसे इजिप्ट से है, इंडिया से है, चाइना से है, जापान से है, वो रॉ मटेरियल इसके लिए लेते हैं। ठीक है ना बेटा, रॉ मटेरियल दूसरे देशों से आयात करते हैं, और उसके बाद में जापान के अंदर ये इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही हैं। अब आप बात कर चुके हैं जापान के अंदर क्यों इंडस्ट्रीज, ये जो ओसाका शहर है वहां पे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट क्यों हुआ, ये भी हमें डिस्कस करना होगा। ठीक है ना, तो उसका कारण ये है वहां पर भी फ्लैट लैंड है। ठीक है ना, ओसाका के आसपास के एरिया में फ्लैट लैंड है। रॉ मटेरियल वो क्या करते हैं, मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करते हुए दूसरे देशों से मंगा लेते हैं। और एक्सपोर्ट करने के लिए भी जब फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उनके पास में अच्छी फैसिलिटीज हैं, और इसी के साथ में लेबर इसलिए अवेलेबल हो जाता है।
और फिर उस जो पानी की जो सप्लाई की रिक्वायरमेंट जो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, वो भी उनको योडो रिवर है उनके यहाँ पे। कौन सी रिवर है? योडो रिवर, वो पूरी कर देती है। साथ ही पोर्ट भी आसपास में है, और इजिप्ट हो गया, चाइना हो गया और इंडिया हो गया, इन देशों से, और या फिर यूएसए की बात करें, यहां से इनको रॉ मटेरियल मिल जाता है। करेक्ट। तो आपने पूरा हिस्ट्री, इतिहास देख लिया है, कैसे इंडिया के अंदर जो ये कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। और आज अगर बात करो तो अहमदाबाद वगैरह में कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज काफी जो है वो उतना उनका नहीं रहा है, ड्यू टू सम अदर रीजंस, या फिर कह सकते हो कि जो मैकेनाइज्ड वो वक्त के ऊपर नहीं हो सकी। जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने जो एडवांसमेंट किया, वो वहां पर टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई, और इस वजह से आज अहमदाबाद की बात करें तो उस क्षेत्र में इतनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रही नहीं है। ऐसे सिमिलरली अगर बात करें हम ओसाका की, जापान का जो सिटी है जहां पर कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने डेवलपमेंट किया था, आज वहां पर भी जो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने शिफ्ट कर लिया है, वहां पे दूसरी इंडस्ट्रीज आ गई हैं। चाहे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात करो या फिर दूसरी इंडस्ट्री की बात करें। अब जो हॉट एंड, एक और बात जो इम्पोर्टेंट है इस बच्चे कि जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की हम रिक्वायरमेंट की जो बात करते हैं, आजकल वो जमाना बीत गया, और हॉट एंड ह्यूमिड तरह का जो क्लाइमेट है वो आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए इंडिया के अंदर दूसरे शहरों के अंदर भी, जब बात करें कोयम्बटूर इन तमिलनाडु, या फिर पानीपत हरियाणा के अंदर, कानपुर के अंदर, फिर बहुत और दूसरे शहर हैं, लुधियाना की आप बात करें, वहां पर भी कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अपने आप में काफी डेवलप कर रही है। हम लास्ट में बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का। इंडस्ट्रीज के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को छोड़ के हम इंडस्ट्रीज की चर्चा करना, वो अपने आप में एक अधूरी चर्चा है, ठीक है ना। सूचना एंड प्रौद्योगिकी विभाग, ये अपने आप में काफी जो है समझे कि आप सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी देती है, और इंडिया का वर्ल्ड ओवर के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इसमें नाम है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। यहाँ जितने जो टेक्नोलॉजी एडवांस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर बात करें हम जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारे देश से क्वालिफाइड इंजीनियर्स आज के दिन अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं। और भारत के अंदर आप मुंबई की बात करें या फिर बात करें हैदराबाद की बात करें, बेंगलोर की बात करें, ये अपने आप में जो सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, यहाँ पे आईटी का हब है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्क बने हुए, पार्क का मतलब एक क्लस्टर जैसा है, आसपास का पूरा क्षेत्र में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्रीज है वो वहां पर काफी डेवलपमेंट कर गई है। फिर अगर दूसरे देशों की बात करें तो यूएसए के अंदर हम बात कर सकते हैं, जो ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है वो काफी है। और ये जो सभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्यों उनको सिलिकॉन वैली के नाम से जानता है, जहां पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक सिलिकॉन एलिमेंट है जिसका आप कंप्यूटर के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें, वहां पर आप काफी इस्तेमाल करते हैं, तो इसी के नाम से इनको सिलिकॉन वैली के नाम से, जो जहां पर इंडस्ट्रीज काफी डेवलप कर गई। इंडिया की बात करें तो बेंगलोर काफी आगे है, हैदराबाद है, या फिर गुड़गांव के अंदर अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी नाम कमाए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो ये पूरा चैप्टर हमने कर लिया है। पूरा आपका चैप्टर जो इंडस्ट्रीज है वो एक फिनिश हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देंगे, साथ ही आप इसका रिवीजन करते जाइए साथ साथ में, ठीक है ना। तब तक हम एक नया चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में फिर दोबारा से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।